श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का दूसरा सोमवार पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सावन महीने का दूसरा सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 जुलाई 2024 सावन महीने का दूसरा सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। सावन महीने का दूसरा सोमवार के दिन इस एक सफेद फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक सफेद फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक सफेद फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक सफेद फूल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक सफेद फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक सफेद फूल वाला उपाय को सावन महीने का दूसरा सोमवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 29 जुलाई 2024 सावन महीने का दूसरा सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक सफेद फूल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस सावन महीने का दूसरा सोमवार के दिन किए जाने वाले यह एक सफेद फूल वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक सफेद फूल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक सफेद फूल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं,
हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 जुलाई 2024 सावन महीने का दूसरा सोमवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सावन महीने का दूसरा सोमवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिस महीने में महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों के घरों में वास करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। अब साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सफेद फूल होती है यह शिव और का स्वरूप होती है। उस पर भी अगर आपने एक सफेद फूल वाला उपाय कर लिया तो ऐसा समझिए कि इससे बड़ा उत्तम, इससे ज्यादा चमत्कारी उपाय आपको सावन के महीने में नहीं मिलेगा। तो सावन महीने के दूसरा सोमवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, रातों रात उसका भाग्य चमक जाता है, उसकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है और महादेव उसके जीवन से सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर करके उसके जीवन में सुख और समृद्धि भर देते हैं। अब देखिए, वैसे तो सावन का पूरा महीना बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि सावन का कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो कि विशेष ना हो, जो कि खास ना हो। सावन का पूरा महीना महादेव को और माता पार्वती को समर्पित होता है। और सावन के महीने में पड़ने वाले जितने भी सोमवार होते हैं, यह तो सबसे ज्यादा उत्तम होते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को ही समर्पित है। तो देखिए, आपको भी ऐसा लगता है कि आपका आज साथ देने वाला कोई नहीं है, आज आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखों से घिर चुके हैं, आज आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, आपने अभी तक बहुत से उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया ना, तो सावन के महीने के दूसरा सोमवार के दिन आप पूरी सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में आप ऐसा चमत्कार देखेंगे जिस पर आपको विश्वास भी नहीं होगा और आपके जीवन के जितने भी दुख और कष्ट हैं ना, उन्हें दूर होने में भी समय नहीं लगेगा। देखिए, जहां पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है ना, वहां उपाय जरूर सफल होते हैं। तो यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह आप साव में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। जितने ज्यादा सोमवार आप करेंगे उतना ज्यादा उत्तम है। अगर ज्यादा बार ना कर पाए तो एक बार तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। एक बार अगर आपने यह उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि आपने अपने भाग्य को चमका लिया। तो चलिए बात कर लेते हैं, किस तरह से उपाय करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। अब करना क्या है कि किसी भी सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है। आपको यहाँ पर एक सफेद रंग का फूल लेना है, सफेद पुष्प लेना है, साथ ही साथ आपको अपने घर का एक लोटा जल लेना है, पहुंच जाना है देवा आदिदेव महादेव के मंदिर में। अब देखिए, सफेद फूल में आप कोई भी सफेद पुष्प ले सकते हैं, कोई भी सफेद रंग का फूल। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले फूल आपको कहां चढ़ाना है? जब हम महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल जहां नीचे की तरफ गिरता है ना, बस उसी स्थान पर आपको वो सफेद फूल चढ़ाना है, एक फूल, ठीक है ना। अब एक लोटा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरी कुंडली में राहु की जो भी स्थिति ठीक नहीं है उसे आप ठीक कर देना। महादेव से प्रार्थना कर लेना और सावन के किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेना। अब देखिए, इस उपाय को करने से कुंडली में राहु जो अशुभ फल दे रहा होता है वह भी आपको शुभ फल देता है। दूसरी चीज, इस उपाय को जो व्यक्ति करता है उसके जीवन के जो अचानक से दुख आ रहे होते हैं, दुर्घटनाएं घर में हो रही हैं, अचानक से पैसा घर से जा रहा है, अचानक से निर्धनता आ रही है, ऐसी सारी चीजें उसके जीवन से ठीक हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं और महादेव की कृपा ऐसे लोगों पर हमेशा बनी रहती है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरा बहुत ही छोटे और लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पाएगी।
देखिए, सावन के महीने में 108 चीजों का बहुत महत्व होता है। चाहे तो 108 गेहूं के दाने हो गए, चाहे तो 108 चावल के दाने हो गए। अगर आप 108 गेहूं के दाने शिव पर चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन में वृद्धि होती है, आपके जीवन के दुख कष्ट और संतान से जुड़ी समस्याएं जो हैं वह दूर हो जाती हैं। और अगर आप महादेव की शिवलिंग पर गिन कर 108 चावल के दाने यानी अक्षत, जो चावल टूटा हुआ नहीं होता है, ऐसे चावल के दाने अगर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो धन में आपके अपार वृद्धि होती है। इतना धन आपका बढ़ता है ना कि धन संभाल नहीं आप पाते हैं। तो जो लोग अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त करना चाहते हैं वह महादेव के शिवलिंग पर अक्षत यानी कि चावल जरूर चढ़ाएं। मनोकामना पूरी होगी। तो दूसरा उपाय की बात कर ली, चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय उन लोगों के लिए है जो राहु से बहुत परेशान हैं। देखिए, अगर हमारी कुंडली में राहु अशुभ फल देने लगे तो जीवन में कोई काम आसानी से बनता नहीं है। जो काम बन रहा होता है वह भी बिगड़ जाता है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है। और अगर आपकी कुंडली में राहु आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है तो कोई भी काम आप कर लेना, उसमें आपको सफलता आसानी से नहीं मिलती है। जीवन के दुख कष्ट घटने का नाम नहीं लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, आपको एक दीपक लेना है। यहां पर आपको आटे का, गेहूं का जो आटा होता है ना, सभी के घरों में रोटियां बनती है उसी में से आप थोड़ा सा आटा ले लेंगे। बस उस आटे के अंदर नमक नहीं होना चाहिए। आटे से आपको गोल चकोर जैसा चाहे आप वैसा दीपक बना लें। आटे का एक दीपक बना लिया प्यारा सा। अब इस दीपक के अंदर आपको जो बाती लगानी है, बाती का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको 4 बाती वाला दीपक तैयार करना है। यानी लंबी लंबी जब रुई की 2 बाती आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि चौमुखी दीपक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? 4 बाती का दीपक आपको यहां पर तैयार करना है और 2 फूल वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है। अच्छा, लौंग जो लेंगे आप बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, इस चीज का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। 2 लौंग लेनी है, दीपक तैयार कर लेना है और पहुंच जाना है देव आदि देव यानी देवों के भी देव जो है ना, मेरे महादेव, उनके मंदिर में आपको जाना है। आपके घर के आसपास जहां भी महादेव का मंदिर हो, भोलेनाथ का मंदिर हो, वहां आप जाएंगे सबसे पहले जाकर। ठीक है ना? आपको एक बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो देखिए, बेलपत्र अगर आपके पास है तो अपने पास से आप ले जाएं, वरना महादेव की शिवलिंग पर बहुत सारी बेलपत्र पहले से ही चढ़ी होती हैं। वहां से आप एक बेलपत्र उठा लें और थोड़ा सा बेलपत्र के ऊपर आपको पहले जल डालना है। ठीक है ना? उसके बाद आपको क्या करना है, वही बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। वहीं से उठाकर महादेव की शिवलिंग से ही अगर आपके पास नहीं है तो आप वो बेलपत्र भी महादेव को दोबारा से चढ़ा सकते हैं, चाहे वो किसी ने भी बेलपत्र चढ़ाई हो। ठीक है ना? वो बेलपत्र चढ़ा देंगे। अब आपको क्या करना है, जो चौमुखी दीपक आप तैयार करके ले गए थे, जिसके अंदर आपने 2 फूल वाली लौंग डाली थी, लौंग आप अपने घर पर पहले से भी डाल सकते हैं और चाहे तो मंदिर में पहुंचकर भी डाल सकते हैं। दोनों फूल वाली लौंग उसी दीपक के अंदर डाल देंगे। और अब जो बेलपत्र आपने महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाया है, उसी बेलपत्र को आपको उठाना है, महादेव की शिवलिंग के पास नीचे की तरफ आपको रखना है और उसी बेलपत्र के ऊपर आपको यह दीपक रखना है और दीपक जला देना है। और फिर आपको महादेव से अपनी मनोकामना, अपनी विश को कहना है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए ना, वो आप फिर महादेव से कह देना। दीपक को जलाने के बाद जैसे आपके पास पैसे की कमी है तो आप उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लेना कि मेरे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत कमी है, मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान रहता हूं। आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन से यह निर्धनता भी दूर हो जाएगी और आपके आशीर्वाद से मेरे घर में भी धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और कभी भी मैं धन को लेकर परेशान नहीं रहूंगा। बस मुझे आपकी कृपा और माता पार्वती का आशीर्वाद चाहिए। ऐसी प्रार्थना कर लेना, भगवान गणेश का ध्यान कर लेना और चौमुखी दीपक वहीं शिवलिंग के पास आपको जलाना है। यह उपाय आपको सावन महीने का दूसरा सोमवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। जो व्यक्ति सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है ना और अपनी मनोकामना महादेव से, माता पार्वती से कह देता है, उसकी मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
सावन के महीने के अंदर ही अंदर उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। महादेव की ऐसी कृपा बरसती है कि जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन यह एक उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहां जो आपने लौंग ली है ना, ये होती है शिविर शक्ति का स्वरूप। उस पर भी आपने दीपक ले लिया। आटे का दीपक बहुत उत्तम होता है। अगर आपको अपनी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा करना है तो देखिए, आज की वीडियो में सावन महीने का दूसरा सोमवार के बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं। इन उपायों को आप करें, आपके जीवन में धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको मिलेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से ये उपाय कर लेना। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।